आखिरकार बीना ने अपने लिए बड़ा कदम उठा लिया और घर से भाग गई है। और क्या बीना ने ताबिश को सबक सिखाने के लिए ये सब कुछ किया है? और क्या अब बीना के घर से भाग जाने पर ताबिश नाज से निकाह करने पर आमादा हो जाएगा? और क्या ताबिश अब बीना को ढूंढने के लिए मारा मारा फिरेगा? आखिर अब बीना के दिमाग में चल क्या रहा है और वो नेक्स्ट क्या करने वाली है? और वो बीना जो कि इतनी समझदार थी, आखिर उसने ऐसा कदम क्यों उठाया और वो अब किधर चली गई? ये सब कुछ जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। अब बीना ने पहले ही सोच लिया था कि वो इन तमाम किस्से के बाद अपनी जान ले लेगी और वो यही गुनाह था जिसको वो करना चाहती थी। जैसे ही सुबह होती है तो ताबिश को मालूम हो जाएगा कि बीना अब घर में नहीं है और वो घर छोड़कर भाग चुकी है, तो ताबिश भी उसी वक्त बीना को ढूंढने में लग जाएगा। उसी वक्त रेलवे स्टेशन से खबर आती है कि किसी लड़की ने खुदकुशी कर ली। ताबिश ये बात सुनेगा तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा, क्योंकि बीना भी उसी रेलवे स्टेशन पर गई थी और उसी ने उसी रंग के कपड़े पहने हुए थे। ये मालूम होने के बाद ताबिश सीधा रेलवे स्टेशन पर जाएगा। तो जब वहां पर जाएगा तो वहां के लोग उसे बताएंगे कि जिस लड़की ने खुदकुशी की है उसकी लाश पुलिस वाले उठाकर ले गए। अगर आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है तो पुलिस के पास जाएं। तो ताबिश वहां से सीधा पुलिस स्टेशन जाएगा। जब ताबिश बीना का पता करने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है तो पुलिस वाले ताबिश से पूछते हैं कि अगर वो लड़की आपकी बीवी थी तो आपकी बीवी ने खुदकुशी क्यों की? आखिर ऐसी क्या वजह बन गई तो जिसने इतना बड़ा कदम उठा लिया? जब पुलिस वाला ताबिश को इतनी बात कहेगा तो ताबिश उनको आगे से कोई जवाब नहीं देगा। पुलिस वाला कहेगा कि हमने उस लाश को पोस्टमार्टम करवाने के लिए हॉस्पिटल भेज दिया है, जब इनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी तो हम आपको बता देंगे। इतनी बात होने के बाद ताबिश वापस घर आ जाएगा। जब ताबिश घर आएगा और अपने कपड़े चेंज करेगा तो तब गौहर और नाज दोनों की कॉल्स आना स्टार्ट कर देंगी, क्योंकि दूसरी तरफ नाज लोग अपने निकाह की तैयारी कर रही होगी और उसका इंतजार कर रही होगी कि आखिर ताबिश कब आएगा। मगर ताबिश उन दोनों फोन्स को बंद कर देता है जिन पर कॉल्स आ रही होंगी, क्योंकि उसके लिए उस वक्त अपने बच्चों को और अपनी बीवी को ढूंढना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। दूसरी तरफ ताबिश अपने दोस्त को अपने पास बुलाएगा। तो तब उसका दोस्त ताबिश के पास आता है और ताबिश की हालत देखता है तो उसे कहता है कि आखिर क्या हो गया है। ताबिश सारी बात अपने दोस्त को बताएगा और उसे कहेगा कि ना घर छोड़ के चली गई है और इसकी वजह भी मैं हूँ, क्योंकि मैं अपनी सेक्रेटरी यानी नाज से शादी करने वाला था। मुझे लगता है कि इस बात का इल्म बीना को हो गया, इस वजह से वो घर छोड़कर चली गई है। और उससे कहेगा कि बीना रेलवे स्टेशन पर गई थी और रेलवे स्टेशन से खबर आ रही है कि किसी लड़की ने खुदकुशी कर लिया और जिस रंग के उसने कपड़े पहने थे बीना भी वही रंग के कपड़े पहनकर गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो बीना है या कोई और। ताबिश का दोस्त ये बात सुनेगा तो ताबिश से कहेगा कि शर्म करो थोड़ी सी, तो इतना लिहाज भी नहीं किया कि तुम मुझे कुछ बता सको कि तुम अपनी सेक्रेटरी से निकाह कर रहे हो। आखिर तुम्हें इस शादी करने पर किसने बहलाया है? उस गौरव ने। ताबिश तो कैसे भूल गया जिस मुकाम पर तू आज खड़ा है वहां तक तुझे पहुंचाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत बीना बाजी ने की है और तुमने उन्हें ही धोखा दे दिया। शर्म आनी चाहिए ताबिश तुम्हें। के बाद ताबिश अपने दोस्त से कहेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे बीना को धोखा नहीं देना चाहिए था। मैं तो बीना के बगैर एक पल नहीं गुजार सकता। मैं पूरी जिंदगी कैसे गुजारूंगा बीना के बगैर? उसका दोस्त ताबिश से कहेगा कि अगर ऐसा हुआ कि बीना बाजी ने खुदकुशी कर ली तो तुम खुद को माफ नहीं कर पाओगे ताबिश। और दूसरी तरफ जहां पर निकाह होने वाला था वहां पर मौलवी साहब भी पहुंच चुके थे। मौलवी साहब गौहर से कहेंगे कि आखिर कितना इंतजार करना पड़ेगा, इतनी देर हो चुकी है और अभी तक ताबिश साहब नहीं आए। गौहर ये बात सुनेगा तो वो कहेगा कि मौलवी साहब आप सिर्फ 5 मिनट वेट कर लें, मैं अभी ताबिश को कॉल करता हूँ। के बाद गौहर ताबिश को कॉल करेगा, लेकिन ताबिश तो अपने पहले ही सारे फोन्स बंद कर चुका है। जब गौहर की कॉल ताबिश को नहीं लगेगी तो गौहर मलिक साहब से कहेगा कि मलिक साहब आप तो जानते हैं कि ताबिश और नाज की आज निकाह था, लेकिन ताबिश अभी तक नहीं आया क्योंकि उसकी बीवी घर छोड़कर चली गई है और वो उसको ढूंढने के लिए मारे मारे फिर है। प्लीज आप उसे कॉल करें और उसे कहेंगे कि पहले आकर निकाह कर ले, उसके बाद अपनी बीवी को ढूंढता रहे। गौहर की ये सारी बात सुनने के बाद मलिक साहब भी ताबिश को कॉल करेंगे, लेकिन ताबिश तो अब किसी के कॉल नहीं उठाने वाला क्योंकि वो इस परेशानी में है कि आखिर बीना के साथ क्या हुआ है। दूसरी तरफ ताबिश और उसका दोस्त वो लाश देखने के लिए पहुंच जाएंगे। पुलिस वाले को कहेंगे कि हम लाश देखना चाहते हैं। फिर जैसे ही पुलिस वाला ताबिश और उसके दोस्त को लाश दिखाने के लिए ले जाएगा तो उस वक्त ताबिश बहुत ही परेशान होगा और उसका दिल
बहुत जोर से धड़क रहा होगा, क्योंकि चाहता है कि वो औरत बीना ना हो। जैसे ही वो उस औरत के मुंह से कपड़ा हटाएगा, एकदम से परेशान और हैरान रह जाएगा, क्योंकि वो औरत बीना नहीं होगी। फिर जैसे ही ताबिश को इस बात का इल्म होता है कि ये औरत बीना नहीं है, तो उसकी फिर सांस में सांस आ जाएगी, क्योंकि वो बीना को नहीं खोना चाहता। लाश को देखने के बाद ताबिश पुलिस से कहेगा कि ये मेरी बीवी नहीं है, इसलिए मैं अपनी बीवी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहता हूँ, ताकि आप लोग मेरी बीवी को ढूंढ सकें। ताबिश की बात सुनने के बाद पुलिस वाले अपने काम पर लग जाएंगे और बीना को ढूंढना स्टार्ट कर देंगे। दूसरी तरफ बीना के साथ आखिर क्या हुआ है, क्योंकि बीना तो अपनी जान लेने के लिए घर से निकली थी। मुझे लगता है कि बीना जैसे ही अपनी जान लेने के लिए सब्जी मंडी के पास से गुजरेगी, तो वो खान जहाँ से बीना सब्जी लेती थी, वो खान बीना साहब बीना को देख लेगा और बीना का पीछा करेगा, क्योंकि इतनी सुबह सुबह बीना आखिर जा कहाँ रही है। जैसे ही बीना अपनी जान लेने की कोशिश करेगी, तो वो खान सब्जी वाला बीना की जान बचा लेगा। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। वो खान बीना को अपने घर ले जाएगा और उनको समझाएगा कि आप बहुत बड़ा गलत कदम उठाने वाली हैं। लगता है कि पुलिस वाले भी अब बीना को ढूंढ लेंगे और बीना उनके साथ पुलिस स्टेशन आ जाएगी। और क्या आप ताबिश बीना को लेने के लिए पुलिस स्टेशन आएगा? आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।